हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारे घर के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना, जिनमें सबसे पहले तो ये सिंक एरिया हमारा आता है, जिसको नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ साथ किचन के लिए भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे किचन का कैबिनेट है। इसमें ये मसाला जार्स वगैरह रहती हैं। जितना भी इसको ऑर्गेनाइज रखो, लेकिन टाइम के साथ साथ ये अनऑर्गेनाइज हो ही जाता है। सबसे पहले तो हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। उसके लिए एक देगची में पानी लिया है, 1 कप के जितना। तकरीबन 20 से 25 यहाँ पर मैंने लौंगें ली है, इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद इसको हल्का सा ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसमें 1 कप के जितना पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब भी करें ना, उससे पहले क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा लाजमी हो जाती है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के जितना बेकिंग सोडा ऐड किया है और उसके साथ साथ थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड यूज़ किया है। इसको मैं मिक्स करूँगी, स्प्रे बोतल में भर लूँगी और ये जो क्लीनर रेडी होगा ना, इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लौंगे हमने ऐड की हैं तो मकड़ियों के जाले, चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि काफ़ी अरसे तक आएंगे भी नहीं वापस, और क्लीनिंग भी उसके साथ साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और ये जो क्लीनर है ना, मल्टीपर्पज़ है, घर के किसी भी कोने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के मैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पर ये जो मेरा कैबिनेट है ना, इसकी सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं। सबसे पहले ये ड्राई डस्टर मैंने लिया है, क्योंकि ड्राई जो भी डस्ट वगैरह होगी उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। लाइनिंग ऑलरेडी लगी हुई थी, इसको मैंने निकाल दिया है। तो लाइनिंग हमेशा इस तरह के जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उसमें आप लगा के रखा करें। देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अब सारी डस्ट निकालने के बाद ये जो स्प्रे रेडी किया है ना, इसके साथ मैं स्प्रे करूँगी और अच्छी तरह से क्लीनिंग करूँगी। कॉर्नर्स वगैरह सारा ये कैबिनेट साफ़ करने के बाद इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। नीचे कैबिनेट साफ़ करने के बाद ऊपर की भी जितनी जार्स वगैरह थी उन सबको मैंने निकाला और इसी तरह से स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया और उतनी देर में जो दूसरे काम है वो मैं कर लूँगी। दूसरा काम मेरा ये है कि ये जो कैबिनेट है ना, इसमें दोबारा मैं लाइनिंग लगाऊंगी, लेकिन सेम जो लाइनिंग है वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी सी चेंजिंग ज़रूर ले आऊँगी। और यहाँ पर देखें, ये बॉक्सेस बहुत दिनों से मेरे पास हैं, बल्कि 1 साल से तो ऊपर हो गया है। इसको मैंने वॉलपेपर के साथ कवर किया था, अभी तक एज इट इज़ हैं। तो ऊपर के जो भी कैबिनेट्स होते हैं ना, उसमें जो जार्स रेगुलर यूज़ नहीं होती हैं, तो आप इस तरह के बॉक्सेस में रख सकते हैं, इनको लेना आसान हो जाता है। अब ये जो प्लास्टिक मैं लेकर आई हूँ ना, आप देख सकते हैं इस पे निशान वगैरह हो गए हैं, क्योंकि ये मैं पहले डाइनिंग टेबल पे यूज़ करती थी। काफ़ी अर्सा यूज़ करने के बाद इसका कलर वगैरह ख़राब हो गया था। फिर मैंने अभी नया इसका कवर बनाया है कपड़े का, उसकी भी आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वो लगा के रखती हूँ। तो ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने इसको यूज़ किया। अब थोड़ा सा ही पीस इसका बचा था, तो इसको भी मैंने इन कैबिनेट्स की मेजरमेंट पहले ली है इंच टेप के साथ, और उसके बाद इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। पीसेस करने के बाद ये मैं लगाऊंगी इनके अंदर। इसके ऊपर और नीचे दोनों ये शीट्स मैंने इस तरह से लगा दी हैं, और जहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में पार्टीशन है ना, वहाँ पर मैंने हल्का सा कट लगाया ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और बाहर भी मैंने इसी स्प्रे के साथ इस पूरे कैबिनेट को क्लीन कर लिया है। जाले या छोटे मोटी सी चींटियाँ या तो फिर कोई भी इंसेक्ट वगैरह निकलता है ना, वो इससे बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। किचन या घर जहाँ पर भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी हम क्लीन कर सकते हैं। दरवाजे, हुक्स वगैरह जो भी लगे होते हैं ना, हैंडल्स वगैरह, उनको अच्छी तरह से क्लीन किया जा सकता है। अब ये मेरे पास लंबे 3 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे। मेरी अम्मी के घर पे बाथ सेट लगा था, तो उन्होंने मुझे भेज दिए थे। अब आप कहेंगे कि इनकी अम्मी भी इनको ऐसी ही चीज़ें भेजती हैं, तो उनको पता है ना मैं इस तरह की चीज़ें रीयूज़ कर लेती हूँ, तभी उन्होंने मुझे भेज दिए थे। इनको मजबूती देने के लिए मेरे पास कुछ छोटे छोटे से बॉक्सेस पड़े थे, वो डाल दिए ताकि इनको मजबूती मिल जाए। आपको अगर इस तरह के बॉक्सेस ना मिले ना, तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो है जो मैंने दूसरे बॉक्सेस के साथ बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो पहले तो टेप के साथ 2 बॉक्सेस को मैंने एक साथ जोड़ दिया है।
और उसके बाद जो तीसरा बॉक्स है ना उसको मैं ग्लू के साथ जोड़ूंगी। तो इसको अगर आप चाहें ना तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका कलर है ना बिल्कुल सिंगल कलर में है, तो एक भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैंने ग्लू लगाने के बाद तीसरा बॉक्स जोड़ा और उसके बाद एक मेरे पास शीट पड़ी हुई थी और वाइट भी पड़ी हुई थी और ब्लैक भी पड़ी हुई थी। अगर मैं ब्लैक यूज़ कर लेती ना तो कैबिनेट के अंदर अंधेरा सा डार्कनेस सी हो जाती। मैंने सोचा वाइट ही यूज़ करती हूँ। तो ये थोड़ी सी थी, थोड़े से ही पीसेस थे, तो इनको मैंने जोड़ के इस पूरे बॉक्स को कवर कर दिया, बल्कि फ्रंट को ही कवर किया है, पीछे से कवर नहीं किया है। मेरे पास शीट थी ही नहीं इतनी। तो बस इस तरह से इसको कवर करने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर लग चुका था। पहले जो ऑर्गेनाइजर बना हुआ था ना उसकी ये जो सीढ़ियाँ है ना 3 बनी हुई थी, तो पूरा कैबिनेट भर रहा था मसालों के साथ। तो आज मुझे नया लुक भी थोड़ा देना था, तभी मैंने ये दूसरा बनाया, वरना वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। और अभी ये सारी जार्स मैंने निकाल दी हैं। पहले गोल्डन स्प्रे पेंट किया था जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि आई थिंक कराची का मौसम ही ऐसा है, तो स्प्रे पेंट वगैरह ख़राब हो जाते हैं। गोल्डन स्पेशली बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैंने सोचा सब लिड्स को मैं ब्लैक कलर से कवर कर दूं, क्योंकि एक जैसी जो जार्स होती है ना किचन में लुक अच्छा आता है। तो मैं ना सारी जार्स को ब्लैक कलर कर दूंगी, फिर ड्राई कर दूंगी। उसके बाद वार्निश का एक डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आपको इजीली हर हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाएगा। ये अप्लाई किया है ताकि वाटर प्रूफ हो जाए एक्रिलिक पेंट। जिन जार्स के ऊपर स्टिकर्स वगैरह थे या थोड़ी सी मैली हो गई थी उनको भी मैंने वॉश कर लिया था, मसाले भर लिए। अब ये जो कुछ लेबल्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, आपके साथ शेयर किए थे, वो मैं सब जार्स पे लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो मास्किंग टेप के साथ भी लेबल कर सकते हैं, वो तो बेस्ट आइडिया है। लेकिन इस बार मैंने ऑर्डर कर लिए थे तो मैंने सोचा इनके ऊपर लगाऊं। तो ये स्टिकर अच्छे हैं, लेकिन सारे जितने भी मसाले हैं ना उतने तो ये नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मैंने लगाए और काफ़ी सारे बच भी गए थे। तो ये सारे स्टिकर्स इनके ऊपर मैंने लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं जार्स की लुक कितनी अच्छी आ रही है ना। अब मैं इनको सेट करूँगी। जो न्यूटेला की जार है ना, जो विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने छोटी जो साइड है ना वहाँ पर स्टिकर लगाए ताकि इस तरह से स्पेस सेव हो जाए। अब ये सारी जार्स को कुछ मैंने ऊपर रखा, कुछ मैंने नीचे रखा, इस तरह से सारी सेटिंग कर ली है। फ्रंट पे अभी तक स्पेस है जहाँ यहाँ पर भी मैं जार्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। ये बड़ी जार्स जो है इसमें मैंने चारों किस्म की दालें रखी हैं जो मेरे घर पे यूज़ होती हैं, और इसके साथ साथ जो आगे है इसमें मेथी है। तो सब चीज़ें मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज की हैं। और ये छोटा सा बॉक्स है, इसको भी मैंने खुद कवर किया है। उसमें मैंने वनीला एसेंस या तो ये ऑरिगेनो वगैरह है ना ये रख दिए हैं। अब पीछे की जार्स को निकालना देख सकते हैं कितना ईजी हो गया है। इस तरह से जो कैबिनेट है ना उसकी सेटिंग ख़राब नहीं होगी और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो गई है। तो आगे भी छोटी मोटी सी जार्स को रख सकते हैं। और इस तरह से जो भी प्लास्टिक की जार्स थी ना उनको मैंने काफ़ी तो निकाल दिया है। ऊपर ये बास्केट है ब्लू, इसमें भी मैंने कुछ मसाले वगैरह डाल के रखे हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं। बॉक्सेस में भी मैंने वापस से एक्स्ट्रा जो भी जार्स थी उनको डाल के रखा है। डोर पे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स स्टिक किया है, उसमें एक्स्ट्रा कोई छोटी मोटी सी चीज़ रख देती हूँ। और इस तरह से दूसरी साइड पे ये एक बैग लगाया हुआ है, काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है। इसमें नोजल्स वगैरह ना वो मैंने डाल दिए हैं। अब ये दूसरे बॉक्सेस हैं और इनकी शेप तो अच्छी है, तो इनको मैं बिल्कुल भी कवर नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या करूँगी ना, इसके जितने भी फ्लैप्स हैं ना उसको कट करूँगी। ऊपर का बड़ा सा फ्लैप उसको तो कट कर दूँगी, लेकिन जो साइड के फ्लैप्स हैं ना उनको मैं अंदर की तरफ मोड़ दूँगी, क्योंकि अगर कट किए ना तो बॉक्स की थोड़ी सी मजबूती है ना वो कम हो जाएगी। तो बस इस तरह से मोड़ने के बाद ऊपर वाला फ्लैप इसके अंदर रखा है ताकि एक नीट लुक भी आए। किचन की तरह घर के बाकी भी ऐसे एरियाज होते हैं जो एक फ़र्द नहीं यूज़ करता, सारे घर के लोग यूज़ करते हैं, तो इस तरह से बिखर जाते हैं। तो ये ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर है, इसको भी मैंने खाली किया, इसी स्प्रे के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया है। बिल्कुल इसको मैंने फ्रेश कर लिया है। इसके अंदर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ये सारे बॉक्सेस इसमें डाल के मैंने यहाँ पर इनको सेट कर लिए हैं। इस तरह से लग रहा था कि ये जो बॉक्सेस है ना बिल्कुल इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग ही बने हुए। साइड पे एक थोड़ी सी इस तरह से स्पेस बच गई थी, उसमें ये जो बॉक्स मैंने खुद DIY करके बनाया था उसको रख दिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं वापस से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी और यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं कितना बिल्कुल इवन
लुक आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और ये जो बॉक्सेस होते हैं ना वाइप्स के, उनमें मैंने छोटी मोटी सी चीज़ें डाल के रख ली हैं, तो इस तरह से भी ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लग रही है। तो हर चीज़ अपनी जगह पे जब होगी ना तो कुछ दिन तो ऑर्गेनाइजेशन ठीक से रहती है, लेकिन बच्चे होते हैं ना तो चीज़ों को इधर उधर रख ही देते हैं, जितना भी चाहें हम उनको बोलें। तो अब ये जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द किचन, उसमें आता है सबसे पहले तो ये सिंक का एरिया। मेरी सिंक में काफ़ी दिन से ये एक इशू आ रहा था कि पानी लीक हो रहा था, कैबिनेट पूरा गीला होके ख़राब हो चुका था, तो उसको हमने ठीक करवा लिया। तो सबसे पहले तो मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग तो इसी स्प्रे के साथ मैंने अच्छी तरह से कर ली थी। उसके बाद कलर देख सकते हैं पूरा का पूरा निकल रहा है, फिर भी मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन किया है ताकि एक्स्ट्रा कलर सारा निकल जाए, उसको मैंने कवर किया है। सिंक के लिए मैंने DIY करके खुद ही एक शेल्फ बनाया है, और बस प्लाईवुड के 3 पीसेस हैं, इनको मैंने इस तरह से जोड़ा और एक साइड पे ही इसको रखा है ताकि इतनी ही स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ जाएं। और ऊपर भी देखें कितनी सारी चीज़ें रखी हैं और नीचे भी, तो इस तरह से मेरी काफ़ी स्पेस सेव हो गई। इस बॉक्स में किचन के एक्स्ट्रा क्लीनर स्पॉन्जेस वगैरह मैं रखती हूँ, तो इसको मैंने बंद कर दिया है। और लाइनिंग जो मैंने लगाई है ना वो कैबिनेट्स में जो निकली थी वो ही लगाई है। और साइड पे एक मैंने प्लास्टिक का रखा है रेक, उसमें भी मेरे कलर्स वगैरह रहते हैं DIYs के। तवा है जो बिरयानी के लिए यूज़ होता है स्पेशली बस। और बस सेंटर में भी स्पेस है एक फ़िनाइल की, यहाँ पर मैंने टेबलेट डाल दी है। डोर की स्पेस को भी मैंने यूज़ किया है। ये जो हैंगर है ये मैंने खुद बनाया है, आपको इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। और इस तरह से ये इसकी सेटिंग है। सेंटर में अभी भी स्पेस है, यहाँ पर डस्टबिन मैं रख सकती हूँ, लेकिन मैं डस्टबिन अंदर नहीं रखती हूँ, लिड वाला यूज़ करती हूँ, तो हमेशा बाहर ही रहता है। और इसको भी इस तरह से प्लास्टिक के साथ लिड को कवर किया हुआ रहता है हमेशा। ये बेस्ट आइडिया है, अगर आप लिड वाला डस्टबिन यूज़ करते हैं ना तो इस तरह से कवर करके लाजमी रखा करें। ये किचन की दूसरी साइड का कैबिनेट है, इसमें सारे ब्रेकफास्ट के आइटम्स रहते हैं, जैसे जेम्स बटर बच्चों को इजीली मिल जाता है ना, तो एक ही साइड पे मैं रख देती हूँ। इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया था, वीडियो लंबी हो रही थी तब भी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये जो बास्केट है ना, इसमें जो मसाले रह जाते हैं ना पाउचेज़ में, वो मैं डाल के रख देती हूँ। तो बस ये मेरे कुछ आइडियाज़ आप कह लें या हैबिट्स कह लें, जिनको फॉलो करके मैं अपने किचन को बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे, उसके साथ साथ फंक्शनल भी रहे। लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनाइजेशन ख़राब भी हो जाती है, फिर मैं चेंज करती रहती हूँ, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है। और ये मेरा एक प्लांटर है जो हमेशा मेरे किचन में हैंग किया होता है, इसका मैंने मेकओवर किया था, उसको निकालना था जब मैंने पर्दे लगाए थे ना तभी। तो इसकी वापस से मैं पूरी अरेंजमेंट कर लूँगी, फिर मैं वापस उसी जगह पे हैंग कर लूँगी। आपको वीडियो पसंद आया है, कोई आइडिया आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ कमेंट मुझे बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।